नमस्कार, मैं हूं दिव्या। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश के अब तक के बड़ी खबरों को। पूर्णिया में चुनावी सभा आयोजित की गई और इन सभा में एक साथ एनडीए के कई स्टार प्रचारक पहुंचकर संबोधित किया। इस सभा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा एवं लोजपा नेता चिराग पासवान पहुंचे। सभी प्रचारकों ने लोगों से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के लिए जदयू प्रत्याशियों को लोकसभा भेजने की अपील भी की। भारत में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है। इस बीच एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने दावा किया कि भारत में उन्हें चुनाव कवर करने की मंजूरी नहीं दी गई है, जिसके बाद उन्हें देश छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन पत्रकार के इस दावे को भारत सरकार से जुड़े आधिकारिक सूत्रों ने गलत और भ्रामक बताया है। मंगलवार की रात पूर्णिया में जनसभा के बाद नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने महागठबंधन से राजद उम्मीदवार बीमा भारती के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो के दौरान तेजस्वी यादव का काफिला जैसे ही पूर्णिया के आरएन साहु चौक पर पहुंचा, वहां पर पहले से मौजूद निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव के समर्थकों ने तेजस्वी यादव के काफिले पर पत्थरबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ की एक इकाई ने देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। जैकेट उच्चतम खतरे के स्तर 6 से सुरक्षा प्रदान करेगी। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करके बताया है कि जैकेट में नई प्रक्रियाओं के साथ नवीन सामग्री का उपयोग किया गया है। जीतनराम मांझी ने सवालिया अंदाज में पूछा कि संविधान कोई कैसे बदल देगा। नरेंद्र मोदी के रहते कोई संविधान नहीं बदल सकता है। मोदी ने देश को आगे बढ़ाया है। आज भारत विश्व में 5वें स्थान पर है और भारत बहुत जल्द तीसरा शक्ति बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ करते हैं तो लोगों के पेट में दर्द होता है। मोदी पूरे देश को परिवार मानते हैं। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि युद्ध को रोकने के लिए देश के लिए सैन्य ताकत और क्षमताएं जरूरी हैं। सेना प्रमुख जनरल ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, हाल के शक्ति प्रदर्शन ने दिखाया है कि जहां तक राष्ट्रीय हितों का सवाल है तो देश युद्ध लड़ने से बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगा। एक और जहां भीषण गर्मी सितम ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, तो वहीं कुछ राज्यों को तेज हवाएं और बारिश राहत भी पहुंचा रही हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली समेत कई राज्यों में इस सप्ताह बारिश की संभावना जताई है। साथ ही अगले 5 दिनों तक बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों समेत कई प्रदेशों में लू की स्थिति भी बन सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी धर्म के आधार पर या समाज को बांटकर राजनीति नहीं की है। आपको बता दें कि राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने ये आरोप लगाए थे कि कांग्रेस लोगों की मेहनत की कमाई और कीमती सामान घुसपैठियों और जिनके पास अधिक बच्चे हैं को देने की योजना है। नेशनल क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित लोक गायिका और खादी की ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर भी इस बार पहली बार वोट डालेंगी। इन दिनों वो बिहार के अलग अलग जगहों पर स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक कर रही हैं। इसी क्रम में मैथिली ठाकुर भागलपुर पहुंची, जहां सैंडिम कंपाउंड में उन्होंने गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि अगर किसी महिला वकील की नियुक्ति नियमित कर्मचारी की जगह एक पेशेवर के रूप में की गई है, तो ऐसे में वह मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत मिलने वाले मैटरनिटी के लाभ पाने की हकदार नहीं होंगी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने मंगलवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत में आरजेडी पर खूब हमला किया है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव बिहार के वरिष्ठ नेता हैं। विपक्ष की ओर से चिराग पासवान की मां को अपशब्द कहा गया है। ये लोग अपनी मां बहन को गाली देने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलसूत्र से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी को लेकर मंगलवार को उन पर पलटवार किया और कहा कि उनकी मां सोनिया गांधी का मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान हुआ है। प्रियंका ने बेंगलोर की एक चुनावी सभा में यह भी कहा है कि अगर प्रधानमंत्री मंगलसूत्र का महत्व समझते तो ऐसी बातें नहीं करते। योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर से सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों को लेकर लिखा है कि वे दोबारा माफी मांग रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पतंजलि की तरफ से माफी मांगी गई है। मंगलवार को भी इस तरह का माफीनामा सामने आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आपत्ति जता दी थी।
भारतीय जनता पार्टी की बिहार यूनिट ने सम्राट चौधरी के खिलाफ रोहिणी आचार्य की टिप्पणियों पर चुनाव आयोग का रुख किया है। चुनाव आयोग को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि 20 सारण संसदीय क्षेत्र के आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एवं बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के परिवार के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया है, जिसका वीडियो इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको समर्पित किया जा रहा है। विश्व क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े महान बल्लेबाजों में से एक भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर आज अपना 51वां जन्मदिन मना रहे हैं। सचिन ने अपने क्रिकेट करियर में ऐसे मुकाम हासिल किए जिनको आज तक दुनिया का कोई बल्लेबाज हासिल नहीं कर पाया है। हर युवा खिलाड़ी सचिन से प्रेरणा लेकर उनके जैसा महान बल्लेबाज बनना चाहता है। रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली तक बड़े बड़े खिलाड़ी सचिन को अपना आदर्श मानते हैं। पटना एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए उड़ान भरने से ठीक पहले मंगलवार की रात इंडिगो के विमान में अचानक खराबी आ गई और विमान के बाएं इंजन से ईंधन का रिसाव होने लगा। उड़ान से पहले एयरपोर्ट पर जांच के दौरान इसका पता चला। समय रहते गड़बड़ी सामने आने से बड़ा हादसा हो सकता था। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को महाराष्ट्र के उल्हासनगर स्थित द कोणार्क अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर पैसा निकालने सहित कई प्रतिबंध लगाए हैं। बैंक पर ये प्रतिबंध उसकी खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए लगाया गया है। पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से अपनी जमा राशि में से 5 लाख रुपए तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। के पाठक और शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से शिक्षकों की टेंशन बढ़ा दी है। अब शिक्षकों को स्कूल के अलावे बाहर भी एक काम करना होगा। अब राज्य के सभी टीचरों को घर घर जाकर अभिभावकों से मिलना है। इतना ही नहीं, शिक्षक अभिभावकों को घर घर जाकर जागरूक करेंगे। इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस संबंध में जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि शिक्षक अभिभावकों को वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए जागरूक करेंगे। संपत्ति बंटवारे और विरासत टैक्स को लेकर कांग्रेस नेता सैम पेत्रोदा ने अमेरिका के शिकागो में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में विरासत कर लगता है। अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है, जब वो मर जाता है तो वह केवल 45% अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता है। हालांकि इस बयान को लेकर कांग्रेस और उन्होंने खुद सफाई दे दी है। 26 अप्रैल को चौथी बार पीएम बिहार आने वाले हैं। इस बार वो अररिया और मुंगेर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं। IANS से खास बातचीत में अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी ने रेलवे में अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि अगले 5 वर्षों में पीएम मोदी की गारंटी है कि रेलवे की क्षमता इतनी बढ़ा दी जाएगी कि यात्रा करने वाले लगभग हर यात्री को आसानी से कंफर्म टिकट मिल सके। महाराष्ट्र साइबर पुलिस के नोडल साइबर पुलिस स्टेशन ने मंगलवार को अभिनेता रणवीर सिंह का डीप फेक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में एक अज्ञात एक्स अकाउंट उपयोगकर्ता के खिलाफ FIR दर्ज की है। अभिनेता के पिता की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को हजारों नागरिकों ने खतरनाक और भारत के मुसलमानों पर सीधा हमला बताते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। नागरिकों ने कहा है कि इस भाषण के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और स्वायत्तता कमजोर होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी अपने अरबपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। इतने पैसों से देश के 16 करोड़ युवाओं को 1 लाख रुपए साल की नौकरी मिल सकती थी। साथ ही 16 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए साल देकर उनके परिवारों की जिंदगी बदली जा सकती थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री पर पूंजीपतियों के लिए काम करने का भी आरोप लगाया है। पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर काराकाट सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। आज रोड शो करके उन्होंने चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी है। पवन सिंह का रोड शो आरा से काराकाट तक के लिए निकला था, जिसकी दूरी लगभग 100 किलोमीटर थी। विक्की कौशल डायरेक्टर्स की पहली पसंद बने हुए हैं। इस वक्त उनके खाते में कई बड़ी फिल्में हैं। फिलहाल वो पीरियड ड्रामा फिल्म छावा की शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म के लिए वो काफी ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। उनका मैसिव फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखकर हर कोई शॉक्ड है। पिक्चर में विक्की कौशल छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र और योद्धा छत्रपति संभाजी राजे का रोल प्ले कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कथित तौर पर पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन से जुड़ी 2 संपत्तियों की जांच पर CBI रिपोर्ट दाखिल करने के बाद भारत के लोकपाल को 10 मई तक आगे कोई भी कदम उठाने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने लोकपाल के समक्ष शिकायत दायर करने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को झामुमो की याचिका पर नोटिस जारी किया है।
चीन परस्त मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजो की पार्टी ने संसदीय चुनावों में प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है। इसके बाद उन्होंने इशारों में एक बार फिर से भारत पर तंज कसा है। मोइजो ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अब पता चल गया होगा कि विशेष रूप से संप्रभुता और स्वतंत्रता के मुद्दे पर इस देश के लोग क्या चाहते हैं। चीन समर्थक मोइजो ने यह बयान सोमवार को पार्टी के एक विजय समारोह में दिया है। पतंजलि आयुर्वेद मामले में सुनवाई का दायरा बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एफएमसीजी कंपनियों के भ्रामक विज्ञापनों पर कड़ा रुख अपनाया और 3 केंद्रीय मंत्रालयों से जनता के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले इस तरह के चलन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी। साथ ही मामले की सुनवाई कर रही 2 जजों की पीठ ने कहा है कि वो यहाँ किसी विशेष पार्टी या किसी विशेष एजेंसी या किसी विशेष प्राधिकारी के लिए बंदूक चलाने के लिए नहीं आए हैं। मिथुन चक्रवर्ती हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेताओं में से एक है। अब तक 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके अभिनेता को हाल ही में देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। 22 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सम्मानित किया। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है गंगा प्रसाद, पप्पू कुमार, मोहम्मद महबूब, अतीश श्रीवास्तव, सालू कुमारी, एमडी वसीम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में सभी मतदान को लेकर जागरूक हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।